Very good morning, children. We were discussing the chapter evolution of computers. Evolution means होता है डेवलपमेंट या विकास। तो कंप्यूटर्स किस तरीके से विकास हुआ है और किस तरीके से अपने वर्तमान स्वरूप में आए हैं, हमने इसके बारे में स्टडी स्टार्ट किया था। So today we will continue with the same chapter and we are going to study about some great inventors. First name comes Charles Babbage. Repeat, Charles Babbage. So Charles Babbage, a British mathematician, is considered as the father of computing. फादर ऑफ कंप्यूटिंग या फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बैबेज को, जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। हेयर इट इज़ द पिक्चर, ये चार्ल्स बैबेज की पिक्चर यू कैन सी। और चार्ल्स बैबेज ने जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था वो था एनालिटिकल इंजन, दैट वाज नोन एज एनालिटिकल इंजन। ओके, he invented a working model of mechanical computer called Defense Engine in 1822 and 1833। तो इसी वजह से हम इनको फादर ऑफ कंप्यूटिंग या फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। द एनालिटिकल इंजन हैड 4 यूनिट्स, मिल, स्टोर, रीडर एंड प्रिंटर। एनालिटिकल इंजन के 4 पार्ट्स थे, मिल, स्टोर, रीडर एंड प्रिंटर। ओके, नाउ second inventor that is known well, Lady Augusta Ada Lovelace. Speak, Lady Augusta Ada Lovelace. Lady Augusta Ada Lovelace was an English mathematician and writer. वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और राइटर थी। चीफली नोन फॉर हर वर्क ऑन चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन, और उनको जाना जाता है क्योंकि उन्होंने चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन पर काम किया था। इसीलिए उनको जाना जाता है क्योंकि उन्होंने जो बैबेज का एनालिटिकल इंजन था उसको और ज़्यादा काम अच्छा बनाने में मेहनत की थी। शी इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर, और उनको सबसे पहला प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर कौन होता है? जो कंप्यूटर्स के लिए प्रोग्राम तैयार करता है और उसको आगे बढ़ने के हेल्प करता है। हु सजेस्टेड द यूज ऑफ बाइनरी डेटा स्टोरेज। बाइनरी डेटा, इट इज़ नॉट डाटा, इट इज़ डेटा स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। कई तरह के नंबर सिस्टम हैं जिनमें बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम, हेक्सागोनल नंबर सिस्टम, ये बहुत सारे सिस्टम हैं। तो कंप्यूटर में बेसिकली 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ किया जाता है, और उसको सजेस्ट करने वाली, उसको सबसे पहले यूज़ कराने वाली थी लेडी ऑगस्टा एंड लेडी एडा लॉवलेस, जिनका पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट नेम कम्स जॉर्ज बूल। George Boole. Speak with me, George Boole. That is George Boole. George Boole was an English mathematician. ये भी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। He solved mathematical problems by reducing them to a series of positive or negatively answered questions and linked them with the binary system. इन्होंने क्या किया, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए प्रोग्राम तैयार किया। उसमें क्या, यस और नो, और इस तरीके से उन्होंने टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बना कर दिया। जैसे कि मान लीजिए आपको चाय बनानी है, तो उसमें आपको यस और नो क्या होगा, आपने गैस जला ली, यस और नो, आपने चीनी पत्ती डाल दी, यस और नो, आपने गैस को, आपने पानी का, आपका पानी बॉयल हो गया, यस और नो। तो इस तरीके से जैसे जैसे यस होता जाएगा वैसे वैसे जो है क्या होगा कि आपके इस प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आपका नो होगा तो प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी। एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ जॉर्ज बूल। नाउ हियर इज अ बॉक्स फैक्ट फाइल, लेट अस सी दैट। अराउंड 1832 चार्ल्स जेवियर, स्पीक विद मी, चार्ल्स Xavier Thomas created the first successful mathematical calculator, the Thomas Anemometer. The Thomas Anemometer that could add, subtract, multiply and divide. It was based on Leibniz's work. Leibniz के कंप्यूटर पर आधारित था उनका कंप्यूटर। थॉमस ने जो बनाया, जिसका नाम था थॉमस एनोमीटर, और इन्होंने भी उसको डेवलपमेंट दिया। और जॉर्ज बूल के जो कंप्यूटर की बात थी वो क्या थी उनकी मशीन में कि इट रिजल्टेड इन 1 फॉर पॉजिटिव एंड आंसर एंड 0 फॉर नेगेटिव आंसर। अगर 1 है आपका आंसर यस है
तो 1 और अगर नो है तो 0। दिस कॉन्सेप्ट नोन एज द बूलियन लॉजिक बिकेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किट। और कंप्यूटर सर्किट्स के डिज़ाइन के लिए जो बेसिक फंडामेंटल बना वो बना बूलियन लॉजिक। ओके, नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर हर्मन हॉलिथ स्पीक। डॉक्टर हर्मन हॉलिथ। Herman Hollerith, an American statistician, invented a machine called the tabulating machine. उसने tabulating मशीन को डेवलप किया था और उस मशीन से बहुत सारे कामों का किया गया। इसको टेबलेटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें टेबल्स का यूज़ किया जाता था और उन टेबल्स की तरह से यूज़ करने से इस पर हम डेटा को अच्छे से प्रोसेस कर सकते थे। इट वॉज कैपेबल ऑफ रीडिंग डेटा प्रोसेसिंग एंड गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट। ये डेटा प्रोसेसिंग करने, रीडिंग करने में और रिजल्ट देने में सक्षम था। द इनपुट वाज गिवन थ्रू पंच कार्ड्स, और इसमें हम पंच कार्ड्स का यूज़ करते थे। द पंच कार्ड्स वर यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन, और उसमें हम जो पंच कार्ड थे, पंच कार्ड में डेटा स्टोर करते, रिकॉर्ड करते थे और इस डाटा को हम मशीन में यूज़ करते थे। नेक्स्ट इन्वेंटर वाज हॉवर्ड एकेन। Howard Aiken was the primary engineer in IBM. ये IBM के प्राइमरी इंजीनियर थे who developed the first automatic sequence controlled calculator Mark First, और इन्होंने सबसे पहला सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर मार्क फर्स्ट बनाया in 1944 में। It was capable of executing long computations automatically, और ये लंबी कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली कर सकता था। जैसे कि आपका जो कैलकुलेटर है उसमें बस आप डाटा नंबर फीड करते हैं और ये कैलकुलेशंस को करता हुआ चला जाता है। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ मार्क फर्स्ट। नेक्स्ट नेम कम्स, दैट इज जॉन वॉन न्यूमैन। अ मॉडर्न टाइप कंप्यूटर केम इनटू एग्जिस्टेंस विद जॉन वॉन न्यूमैन्स डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर रिटन इन बाइनरी कोड। इन्होंने क्या किया, बाइनरी कोड में अपने सॉफ्टवेयर को लिखा और उसके बाद में हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए, बीइंग में आए। वॉन न्यूमैन इनिशिएटेड द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी कोड। इन्होंने कहा कि हमारा जो डेटा है उसको बाइनरी कोड में फीड किया जाए, स्टोर किया जाए और उसका यूज़ किया जाए। He also initiated the use of memory to store data as well as program। उन्होंने कहा कि मेमोरी में न केवल हम डेटा को बल्कि प्रोग्राम्स को भी स्टोर करना चाहिए। न्यूमैन ज्वाइंड हैंड्स विद पैस्पर इकैर्ट। उन्होंने अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे पैस्पर इकैर्ट, और उनसे हाथ मिलाया मीन्स उनसे हेल्प ली। एंड जॉन मॉकले, और जॉन मॉकले जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे उनसे हेल्प ली। तीनों लोगों ने मिलकर काम किया इन ए कंसल्टिंग रोल। लेटर द टीम यूज्ड बाइनरी कोड टू बिल्ड एडपैक इन 1950, और फिर 1950 में इन्होंने क्या किया, एक नया कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एबैक। और एबैक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता था। और देखिए क्या था एबैक हेयर। The ABAC stands for Electronic Discrete Variable Automatic Computer. It was an improved version of ENIAC, और ENIAC का जो है improved version था आपका ABAC। अब हम कुछ कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे। इनमें सबसे पहला कंप्यूटर आता है ENIAC। ENIAC means Electronic Numerical Integrator and Computer, was the first general purpose GP electronic digital computer। तो ENIAC was the first general purpose electronic digital computer. It was invented by John Mauchly and J. Pasper Eckert in 1946। इसको 1946 में इन लोगों ने डेवलप किया था। It consisted of 18,000 vacuum tubes and was 1,000 times faster than Mark First. It could add two large numbers in 200 microseconds। ये थी इसकी पावर। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था और मार्क 1 से ये 1000 टाइम्स कैसा था, मोर पावरफुल था, फास्टर था। और ENIAC के बाद में नाम आता है यूनिबैक का। यूनिबैक सेकेंड मशीन आती है यूनिबैक फर्स्ट। दिस इज नॉट आई, दिस इज फर्स्ट।
Universal Automatic Computer UNIVAC first was the world's first commercially available computer. वर्ल्ड का सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था, वो था यूनिवैक फर्स्ट, और इसको डिजाइन किया था जे पेस्पर इकर्ट और जॉन मॉक्सली ने 1951 में. इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डाटा, और ये न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों ही डाटा को एक्सेप्ट करता था. इट वाज आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज बफर मेमोरी एंड कम इक्विप्ड विद द मैग्नेटिक टेप यूनिट. इसमें बफर मेमोरी और मैग्नेटिक टेप दोनों का यूज किया गया था. और यहाँ पर आप देख लीजिए कि दिस इज योर ENIAC and this is UNIVAC first. Okay, now अब इसके बाद हम चल रहे हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. जनरेशंस मीन्स होता है पीढ़ियाँ, यानी कि कौन से कंप्यूटर में क्या चीज़ थी. तो एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज कॉमनली क्लासिफाइड इनटू जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. ईच न्यू जनरेशन रिजल्टेड इन द फॉलोइंग चेंजेस. तो ये एक टेबल है जिसको आपको बहुत ध्यान से स्टडी करना है, और फिर आप इस टेबल के माध्यम से बाई मीन्स ऑफ दिस टेबल आप समझ पाएंगे कि किस कंप्यूटर में क्या चीज़ का यूज़ किया गया था. दिस इज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. इट वाज वैक्यूम ट्यूब, दिस इज ट्रांजिस्टर्स, एंड दिस इज IC और इंटीग्रेटेड सर्किट्स. देन फोर्थ जनरेशन दैट हैड माइक्रो प्रोसेसर्स, जो आपके फ़ोन्स में यूज होता है, लैपटॉप में यूज हो रहा है अब. एंड देन फिफ्थ प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आज और उससे आगे, जिसमें हम अलग तरीके के सर्किट्स का यूज करते हैं. ओके, एंड दिस इज द रिकैप पोर्शन. आफ्टर दिस पोर्शन व्हाट यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेज. प्लीज नोट दैट कि आपको ये एक्सरसाइजेज अपनी बुक में ही फिल करनी है. कॉपी में उतारने में अपना समय खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मोबाइल फ़ोन से कॉपी में वर्क करने में बहुत सारी दिक्कत होती हैं. सो यू आर अलाउड टू नोट the work in your copy, and this exercise you have to do in your copy. The first mechanical calculating device कौन सी थी? Invented the first mechanical calculator किसने, पास्कल किसने किया था? ये ब्लेज पास्कल ने किया था. फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है. क्या यूज करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? यू कैन सिंपली फाइंड हियर, दे आर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर्स. सो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड microprocessors. The first general purpose computer was, general purpose computer कौन सा था? That was ENIAC, and analytical engine was invented in 1833, and abacus was the first calculating device, और जो फर्स्ट एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो थी abacus. Now it is clear to you. मैंने जानबूझ के फर्स्ट का आंसर पहले नहीं दिया ताकि आप एटलीस्ट इसको एक्सप्लेन जरूर देखें. Thank you. Have a nice day and complete this work in your computer book. Okay, don't use book. You have to do that work in your computer book.